हुनर की दौलत। किसी जजीरे में एक अमीर रहता था जिसे शिकार का बहुत शौक था, मगर शिकार को जाते हुए एक जगह किसी गरीब टोकरिया बनने वाले की जमीन पड़ती थी। इस जमीन में नर्सल आगे हुए थे। इस खेत की नाहमवारी और तरसिलों में से गुजरने की तकलीफ अमीर को बहुत नागवार मालूम होती थी। एक दिन अमीर ने गरीब को बुलाकर कहा, तुम ये जमीन हमें दे दो। गरीब ने जवाब दिया, हुजूर, मेरा तो गुजारा इसी पर है, मैं बचना नहीं चाहता। इस पर अमीर नाराज हो गया। पहले तो इसने गरीब को खूब पिटवा लिया, फिर जमीन पर उगे हुए तमाम नर्सरों को आग लगवा कर जला दिया, जिस पर गरीब रोता हुआ बादशाह के पास चला गया। बादशाह ने अमीर को बुलाकर हाल पूछा तो अमीर ने जवाब दिया, बेशक मैंने इस जलील आदमी को इसलिए मारा और इसके खेत को जलाया है कि इसने मेरे हुक्म की तामील ना की थी। बादशाह ने फरमाया, तुमने दौलत के एवते गुरूर में एक बेगुनाह गरीब को नाहक तकलीफ दी और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि तुम्हारा परदादा इससे भी ज्यादा गरीब था, जो हमारे ही जराने की बदौलत इतनी दौलत का मालिक हो गया, जिसके वर्षे पर इस वक्त तुम इतने मगरूर हो रहे हो। मेरे नजदीक ये गरीब तुमसे इसलिए बेहतर है कि अपनी मेहनत से रोजी कमाता है। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि अमीर और टोकरिया बनने वाले को बिल्कुल नंगा करके एक गैर आबाद जजीरे में छोड़ दिया जाए। इस हुक्म की तामील में दोनों को एक हफ्ते के लिए एक ऐसे जजीरे में उतार दिया गया जहां जंगली आदमी रहते थे। जंगलियों ने उन्हें देखकर पहले तो मारना चाहा, मगर टोकरिया बनने वाले ने उन्हें इशारों के जरिए से मिन्नत हाजत करके समझाया कि हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। साथ ही वहां से नर्सल लेकर एक तूती बनी और एक जंगली के सर पर पहना दी। जंगली इस ताज से इस कदर खुश हुए कि इसके पास टोपियां बनवाने के लिए हर वक्त उनकी भीड़ रहने लगी, मगर इनकी अमीर की सख्त शामत आई कि टोपियां ना बना सकने की वजह से उन्होंने इसे मार मार कर बेहोश कर दिया। आखिर अमीर ने जान से तंग आकर टोपियां मिलने वाले से कहा, अगर तुम मुझे उन वहशियों से छुड़ा दो तो मैं जड़ पहुंचते ही आधी जायदाद तुम्हारी नजर कर दूंगा। ये सुनकर गरीब टोकरी वाले ने जंगलियों को इशारे से समझाया कि ये मीर इम्तिगार है, इसे कुछ ना कहो, जिस पर जंगलियों ने अमीर को फिर ना छेड़ा, बल्कि टोकरी वाले के साथ इसे भी खाना देने लगे। जूं तुम करके हफ्ता खत्म हुआ तो एक सरकारी कुश्ती आकर उन्हें यहां से फिर बादशाह के रूबरू ले गई। मगर अब तो आलिफ मीर की यह हालत थी कि कातो तो लहू नहीं बदन में। बादशाह ने सब किस्सा सुनकर अमीर से फरमाया, तुमने देख लिया दौलत का महल कैसा नापायदार और इस पर गुरूर करने वाला कैसा अहमक और नालायक है। असली दौलतमंद वही है जो हुनर जानता और मेहनत कर सकता है। अब जाओ, अपना वदा पूरा करो और इस गरीब को अपनी आधी जायदाद बांध दो। अमीर ने घर पहुंचकर इकरार के मुताबिक आधी जायदाद गरीब के हवाले कर दी और इस तरह गरीब ने अपने सब्र का फल पा लिया।